9 साल बाद नासा इतिहास बनाने जा रहा है। स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट के जरिए वो अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी में है। इससे पहले 2011 में शटल प्रोग्राम के रिटायर होने के बाद से नासा रूस की मदद लेता आ रहा था अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष भेजने के लिए, जिसके लिए उसे अच्छा खासा भुगतान भी करना पड़ा था। लेकिन अब स्पेस एक्स कंपनी की वजह से नासा का अपना पुराना सपना पूरा हो पाया है। लेकिन आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये स्पेस एक्स कंपनी है क्या और इसे किसने बनाया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स कंपनी के मालिक सीईओ एलन मस्क की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। एलन मस्क को कभी कोई पागल कहता है, कभी कोई सनकी कहता है और कभी कभी तो वो खुद अजीबोगरीब ट्वीट करने पर चर्चा में आ जाते हैं। एलन मस्क खुद ये कहते हैं कि हो सकता है कि वो लोगों के बीच में चलते फिरते एलियन हो, लेकिन इसके बावजूद भी एलन मस्क दुनिया के सबसे सफलतम व्यक्तियों में से एक है। उनकी 2 सबसे सफल कंपनियां हैं स्पेसएक्स और टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन एलन मस्क वर्तमान से कहीं आगे का सोचते हैं। अब वो एक हाइपर लूप भी बनाने जा रहे हैं, जिसके जरिए अमेरिका से भारत पहुंचना बस कुछ ही घंटों की बात होगी। 6 फरवरी 2018 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2 रॉकेट एक साथ वर्टिकली धरती पर उतारे। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन एलन मस्क के लिए बस एक मंगलवार था। इसकी वजह यह है कि एलन मस्क चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर 2024 तक इंसानी बस्ती बस जाए, और यही वजह है कि आयरन मैन के एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कहना है कि एलन मस्क ही उनके आयरन मैन की इंस्पिरेशन है। बात करते हैं एलन मस्क के बचपन की। 28 जून 1971 में एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता इंजीनियर थे और उनकी माता थी मॉडल। एलन मस्क को पढ़ाई का इतना शौक था कि जब वो 9 साल के थे तो उन्होंने अपने घर की जितनी किताबें होती हैं उन सबको पढ़ लिया, और उसके बाद उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि एलन मस्क का बचपन बहुत आसान रहा हो। उन्हें बुली का भी सामना करना पड़ा। बहुत चुप रहते थे, इंट्रोवर्ट थे, और इसी की वजह से स्कूल में एक बार उनकी इतनी पिटाई हुई कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा वीडियो गेम बनाया जिसको एक मैगजीन ने $500 में खरीद लिया। इस गेम का नाम था ब्लास्टर, जो आज भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। बहरहाल 1999 में उनके बिजनेस की शुरुआत हुई। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि न्यूज़पेपर के लिए खास तौर पर था, और इसके बाद शुरू हुआ एलन मस्क का आसमान के पार पहुंचने का सपना। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाई और 2004 में वो टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उसके सीईओ बनाए गए। 2004 में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी के सीईओ बनने के बाद एलन मस्क का कहना था कि रॉकेट के अलावा इस पूरी दुनिया में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं वो सभी इलेक्ट्रिक होने चाहिए। यानी कि आज जो कार कंपनियां सोच रही हैं उसकी नींव भी एलन मस्क ने ही रखी। लेकिन कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल स्टोरी इतनी आसान नहीं होती। 2008 में स्पेस एक्स कंपनी का तीसरा रॉकेट भी फेल हो गया और टेस्ला कंपनी की लागत भी बहुत ज्यादा आ रही थी। काफी मुश्किलों का ये सफर रहा। लगा कि अब टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों ही शायद दम तोड़ दें, लेकिन 2009 में गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट और लोन की वजह से स्पेस एक्स कंपनी और टेस्ला बच गई। आज से ठीक 6 साल पहले स्पेस एक्स कंपनी यानी कि एलन मस्क की कंपनी ने एक रॉकेट मॉडल तैयार किया था। ये सिर्फ एक मॉडल था, लेकिन किसे पता था कि 6 साल बाद यही रॉकेट अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को लेकर उड़ान भरने वाला है। मस्क का सपना है 2024 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाना। मस्क की सफलता के कुछ कारण भी कहे जाते हैं। पहला, दूरदर्शिता, दूसरा, उनके भविष्य की ओर सोच रखना, और तीसरा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिन्हें आज पागल या सनकी कहा जाता है अपने किसी इन्वेंशन को लेकर। आज जिस चीज के लिए आपको पागल या सनकी कहा जा रहा है, हो सकता है कि वो भविष्य के निर्माण की नींव रखे। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।